हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है इसके बारे में। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहेंगे उसी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पैरामीटर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मूत्र के अंदर जो रसायन है, जो केमिकल्स है, उनकी सांद्रता कितनी है उस हिसाब से स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, मतलब कि मूत्र की सांद्रता ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो ये दर्शाता है यहाँ पे कि आप में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर नॉर्मल वैल्यू है या इससे कम है तो ये दर्शाता है कि आप में ओवर हाइड्रेशन है, आप में पानी पूर्ति प्रमाण में है या फिर ज़्यादा प्रमाण में है। उसके अलावा देखिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा किस कंडीशन में मिल सकती है, तो ये आपके पेशाब में अगर ग्लूकोज ज़्यादा निकल रहा है, शुगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में। उसके अलावा देखिए तो प्रोटीन निकल रहा है या फिर बाइल की प्रोडक्ट निकल रही है तो इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा मिल सकती है। दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर पेशाब से निकलता है तो ये यहाँ पे नेफ्रोपैथी की कंडीशन है, यहाँ पे किडनी में कुछ डैमेज है, इसको दर्शाता है। पेशाब में प्रोटीन निकलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीनूरिया, और ये यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है। उसके अलावा देखिए तो अगर प्रेगनेंसी है और उसमें ऐसे प्रोटीन निकलता है तो वो यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है उसके डैमेज की कंडीशन में भी यहाँ पे प्रोटीन निकल सकता है। और हाइपरटेंशन की कंडीशन, बीपी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी प्रोटीन जो है वो पेशाब से निकल सकता है। देन आगे का पैरामीटर्स है यहाँ पे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर शुगर जो है वो पेशाब के अंदर निकलती है तो ये डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, इसको दर्शाता है। उसके अलावा देखिए तो अगर कीटोन प्रेजेंट है, अगर पेशाब के अंदर कीटोन प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस का टाइप 1 जो रहता है, जिसमें इंसुलिन यहाँ पे क्या रहता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं। उस कंडीशन में ग्लूकोज जो एनर्जी का सोर्स रहता है वो नहीं रहता। यहाँ पे कीटोन अगर पेशाब में पाया जाता है तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ की कंडीशन को दर्शाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या रहता है तो इसमें इंसुलिन बनता नहीं है, और इंसुलिन नहीं बनता तो जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज नहीं रहता। यहाँ पे फैट का ब्रेकडाउन से कीटोन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, तो यही यहाँ पे पेशाब में निकलता है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ को दर्शाता है। देन आगे यहाँ पे यूरोबिलिनोजन और बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, तो ये यहाँ पे किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है। जो रक्त कण रहते हैं, आरबीसी रहते हैं, ये ज़्यादा दर से टूटने लगते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट यहाँ पे पेशाब के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे बाइल की जो बिलियरी सिस्टम रहती है, उसका जो पाथवे है बाइल का, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में यहाँ पे बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे पस सेल, तो पस सेल जो पेशाब में निकलता है तो ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन, जो मूत्र वहन प्रणाली है उसमें कोई इन्फेक्शन की कंडीशन है उसको दर्शाता है। देन आगे यहाँ पे रहता है आरबीसी, अगर रेड ब्लड सेल है या फिर रेड सेल जो आरबीसी ये पेशाब में देखने को मिलता है तो ये दर्शाता है यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस, जो छलनी रहती है, खून को फिल्टर करने का काम करने वाली छलनी रहती है, किडनी का एक यूनिट रहता है, तो उसमें कोई डैमेज की कंडीशन है, कोई ट्रोमा है उसको दर्शाता है। उसमें कोई इन्फेक्शन की कंडीशन, नेफ्राइटिस की कंडीशन है, या फिर जो यूरेथ्रा है या फिर मेंस्ट्रुएशन की वजह से यहाँ पे आरबीसी पेशाब के अंदर देखने को मिल सकता है। देन आगे है इपिथेलियल सेल। तो इपिथेलियल सेल है ये लीवर, किडनी की कोई पैथोलॉजी है या फिर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसमें देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे पीएच, तो पीएच अगर हाई मिलता है तो ये यहाँ पे किडनी फेलर या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और अगर लो है तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे शरीर में एसिड का प्रमाण ज़्यादा है, पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, तो इन सब में देखने को मिलता है लो पीएच। तो ये था यहाँ पे यूरिन एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।